आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल के बारे में बताऊंगा। उसका नेम है शाफ्ट। जैसा कि स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में आपने जो लास्ट टाइम टूल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट वीडियोस में जो टूल डिस्कस कर रहे थे, उस टूल का नेम था पैड और उसी में ही उसका ही एक सेकंड ऑप्शन था पॉकेट, जो कि मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ होता था। अब मैं स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में आपको थर्ड टूल बताने वाला हूँ। टूल का नेम है शाफ्ट। तो देखिए, शाफ्ट टूल बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे, जब हमें किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होता है तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम किसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं? शाफ्ट टूल के थ्रू। कई सॉफ्टवेयर्स में इस शाफ्ट टूल को रिवॉल्व टूल भी बोला जाता है। रिवॉल्व मीन्स किसी पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ड्राफ्टिंग इमेज आपको दिख रही होगी। इस इमेज में एक एक्सेस ऑफ रोटेशन हमें होता है। उस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें क्या करना होता है? उस पूरे स्केच को रोटेट करना होता है। रोटेशन एंगल, देखिए आपको रोटेशन एंगल यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ये क्या होगा? उतने एंगल के साथ क्या हो जाएगा? ये मटेरियल को फिल कर देगा। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने टाइप भी किया हुआ है, शाफ्ट टूल इज यूज टू मॉडल सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट आपको ड्रॉ करना है तो आपको शाफ्ट टूल यूज करना होता है। ड्राफ्टिंग इमेज जो होती है इसमें वो सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल कैसा? जब हम आपको स्केचेस ड्रॉ करके बताएंगे, जब हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, तब मैं आपको सिमेट्री के बारे में बताऊंगा कि सिमेट्रिकल क्या होगा। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मॉडल वी हैव टू ड्रॉ हाफ पार्ट ऑफ दिस स्केच। तो हमें ये मॉडल बनाने के लिए स्केच का हाफ पार्ट बनाना होता है और एक एक्सेस डिफाइन करनी होती है और उस एक्सेस के अबाउट फिर इस पूरे स्केच को हम क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, शाफ्ट करते हैं, एक एंगल, जो भी एंगल आपको देना है उस एंगल के साथ। तो ये हमारा जो टूल है ये शाफ्ट टूल है। चलिए मैं इसकी प्रैक्टिस आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अभी देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मेरे को रिवॉल्व करना है। ये देखिए स्केच ऑलरेडी बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इस एक्सेस के अबाउट इसको रिवॉल्व कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में। इस टूल का नेम है शाफ्ट। मैं शाफ्ट पिक करूँगा तो सेम पैड डेफिनेशन जैसे पैड डेफिनेशन में होता है, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें सबसे पहले बॉटम में, अगर मैं बात करूँ बॉटम से टॉप की तरफ हम चलेंगे तो बॉटम में आपको एक्सेस डिफाइन करने को बोलता है। तो एक्सेस मैंने ये सिलेक्ट किया कि मेरे को इस एक्सेस के अबाउट इसको घुमाना है। देखिए सिलेक्शन में स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो मेरे को स्केच को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं था। अगर सिलेक्टेड नहीं होता, सपोज मेरा स्केच जो है मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है और अभी मैं शाफ्ट लूँगा तो आप देखेंगे सिलेक्शन में ये नो सिलेक्शन दिखा रहा है। तो आपको पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक्सेस में आपको इस एक्सेस को डिफाइन कर देना है। आप चाहें तो ये वर्टिकल एक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए एंगल पूछता है, कितने एंगल के साथ आपको इसको रिवॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 360 डिग्री लिखा हुआ है, आप इसको प्रीव्यू करके देखिए तो आप देखेंगे उस एंगल के साथ ये क्या हो रहा है? रिवॉल्व या बोल सकते हैं शाफ्ट हो रहा है। अभी आपको एंगल चेंज करना है कि मेरे को 180 डिग्री तक चाहिए या 270 डिग्री एंगल तक ही इसको शाफ्ट करना है, तो आप उतने एंगल तक भी इसको शाफ्ट कर सकते हैं। देखिए 270 डिग्री तक ये शाफ्ट हो रहा है। आपको अगर सेकंड एंगल में भी शाफ्ट करना है, मतलब अगर मेरे को फर्स्ट एंगल 180 डिग्री चाहिए है, सेकंड एंगल मेरे को 90 डिग्री चाहिए है और इसको जब मैं प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये शाफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 180 डिग्री हाफ ये यहाँ पे हो गया और बाकी का रिमेनिंग 90 डिग्री इधर हो गया। ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे एक थिक ऑप्शन आपको दिखेगा। थिक ऑप्शन का क्या मीनिंग है कि अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्केच की थिकनेस लेते हुए ये शाफ्ट हो, हॉलो रहे और स्केच की थिकनेस को लेते हुए शाफ्ट हो, तो जब मैं थिक प्रोफाइल ऑन करूँगा तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 mm थिकनेस टाइप्ड है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, 1 mm काफ़ी ज़्यादा है तो उसको मैं कम करता हूँ, 0.25 mm कर देता हूँ। एंड क्योंकि मैंने विदाउट डायमेंशन देकर इसको बनाया था तो आप देखेंगे ये 0.25 थिकनेस के साथ क्या हो चुका है? ये शाफ्ट हुआ है। बट देखिए जब ये शाफ्ट होगा तो बीच का जो ये एक्सेस है, इस एक्सेस को भी मटेरियल डिफाइन करेगा। ये जो एक्सेस आपने जिस पर्टिकुलर लाइन को डिफाइन किया था उधर पे भी क्या कर रहा है? ये मटेरियल डिफाइन कर रहा है। तो इसमें बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको हॉलो करना ही है तो आप शेल यूज़ करिए, ना कि आप इसमें इस थिकनेस को थ्रू इसको हॉलो करिए। तो इसको ऑफ करता हूँ मैं। रिवर्स डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 180 डिग्री एक साइड 180 डिग्री होता है, सेकंड साइड 90 डिग्री एंगल हो रहा है। बट अगर मैं रिवर्स साइड कर दूंगा तो जिस साइड 90 डिग्री होता है वो वाले साइड पे 180 हो जाएगा
और जो वाले साइड पे 90 हो रहा था उधर 180 होगा, और 180 जिस साइड हो रहा था उधर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कंप्लीट एंगल पे ही चाहिए तो इसको आप 0 करिए और इसको 360 डिग्री एंगल देकर ओके करिए, तो आप देखेंगे आपका ये कंपोनेंट जो है ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा शाफ्ट टूल था। और इसी को अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को हॉलो करना है तो इसमें आप शेल टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये शेल पिक किया, आपको फेसेस टू रिमूव में ये फेस डिफाइन करना है कि ये फेस मेरे को नहीं चाहिए, एंड देन थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने 0.25 दिया था लास्ट टाइम जब मैंने शाफ्ट टूल में ही थिकनेस ऑप्शन यूज़ किया था। और इसको जब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, शेल हो जाएगा। अभी इसमें मैं शेडिंग विद एजेस ऑन कर देता हूँ, तो ये एजेस के साथ आपको शेड इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा टूल था, शाफ्ट टूल। अब इसी टूल को यूज़ करते हुए मैं कुछ मॉडल्स आपको, कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही। थैंक यू।